सूरत अस्साफ़ात की आयत नंबर 99 से आगे रब्बे हबली मिनस्सालिहीन हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था और रुकू के इख्तिताम तक तिलावत तर्जुमा हुआ और कुछ हिस्से का खुलासा भी हो गया, यानी आयत नंबर 113 तक। बीच में कुछ खुलासा बाकी है, तो आज की नशिस्त में उसी हवाले से हम बात करेंगे। अपनी कौम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ हो के बाबल से चल पड़े और या तो शाम की तरफ या इराक़, कदीम इराक़, उस तरफ की हिजरत की और ये बहुत तवील सफ़र फरमाया। तो अब जब सब रिश्ते छूट गए, अकेले निकले, आग में जब झोंका जा रहा था सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला नबीना को, तो बुतों के बड़े नारे लग रहे थे और ये कहा जा रहा था, देख लो हमारे माबूदों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, हमारे माबूदों के खिलाफ चलेगा तो उसका अंजाम ये होने वाला है। तो आग दहकी, जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। आग जब ख़त्म हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत मुस्कराते हुए नमूदार हो गए और ये वाज़े हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सच्चे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इलाह भी सच्चा। लेकिन आपसे अब मिलना जुलना ये सब बंद कर दिया गया। इसके बाद भी कोई बात करने के लिए तैयार न था, आपसे मिलने के लिए तैयार न था। बाप की तरफ से भी इस कदर हल्का हयात तंग और तल्ख कर दिया गया, तो फिर आपने वहां से हिजरत का फैसला फरमाया। सब रिश्ते, सब नाते जो दुनिया में अल्लाह पाक ने बनाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में उन्हें छोड़ के चल पड़े। और जाहिर है ऐसे में फिर औलाद का सवाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मेरा कोई मुआविन बन जाए, तौहीद का दाई मेरे साथ ऐसा बेटा अता फरमा, मिनस्सालिहीन। तो सालिहीन एक उम्मत के होते हैं और एक सालिहीन अंबिया के होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यकीनन आला मनसब और दर्जे का पैगंबर बेटा अल्लाह पाक से मांगा, तो हक ताला ने उन्हें उनका जानशीन अता कर दिया। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। हलीम इस लफ्ज़ से मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे तो और भी थे, जैसे कि मुहक्किकीन के यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 8 बेटे थे, जिनमें से 2 पैगंबर हुए। 4 बीवियों में से 8 बेटे अल्लाह पाक ने अता किए और सबसे पहले बेटे जो हैं वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। ये दुआ मांगी और ये बेटा अता हुआ, तो इस्माईल, इसका मतलब ही ये है कि अल्लाह पाक ने दुआ को सुन लिया। ईल इब्रानी कदीम ज़ुबान में अल्लाह पाक के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और उर्दू में भी और अरबी में हम कहते हैं सुन्ना, समात, सम। इस्माईल उसका मुरक्कब बना तो ये नाम कि अल्लाह से मांगा था, अल्लाह पाक ने सुन लिया, ये बेटा अता कर दिया, तो ये इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन हलीम जानशीन ये है
क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, और बेटा जो जिसकी बिशारत दी फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, जब वो दौड़ने के काबिल हुआ। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया यानी ये वो दौड़ना सही यानी कोशिश करना, कोई काम काज, बाप का हाथ बटाने की उम्र को पहुंच गया, बाप ने कोई चीज लाई इसने थाम ली, मुझे दें जी मैं लेके जाता हूं, ऐसी उम्र को पहुंच गया। और एक और बात फरमाई कि जिस जगह पे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया गया था तो तौरात शरीफ में उस मकाम को मर कहा गया, मर यानी जो मरवा है ये मकाम या उसके करीब का मकाम। तो अब ये अस्सई का माना ये भी किया गया है कि ये मकाम सही है, उस जगह पे हैं। दोनों बातें जहन में रखी। तो फरमाया मेरे लख्ते जिगर प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। तफसीर में आता है कि आपने ख्वाब देखा, उसमें यह था कि अपनी अजीज चीज को अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर रहा हूं। 100 बकरे उस दिन आपने अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर दिए। फिर ख्वाब देखा कि अपनी अजीज तरीन चीज को अल्लाह के नाम पे ज़िबा कर रहा हूं, तो अगले दिन 200 गाय ज़िबा कर दी। फिर ख्वाब देखा कि अजीज तरीन चीज को ज़िबा कर रहा हूं, 300 ऊंट ज़िबा कर दिए अगले दिन। फिर फरमाया गया ख्वाब में कि सबसे ज्यादा प्यारा तो बेटा है, इससे प्यारा तो कोई ऊंट नहीं है, कोई मवेशी नहीं है। अब बेटे को लेके चले और राय ली। उन्होंने अर्ज की जो आपको हुक्म है करें। दोनों इस हुक्म को बजा लाने के लिए तैयार हो गए। अस्लमा का मतलब ये, ऐसा नहीं है कि पहले ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे, नऊज़ुबिल्लाह, यानी इस काम को बजा लाने के लिए तैयार हो गए। वतल्लहु लिल जबीन। मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लिटाने लगे ना, पहले बेटे ने कहा कि आप अपना काम करें, अल्लाह का हुक्म पूरा करें, मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं ना? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तैयार हूं। अर्ज की मैं भी तैयार हूं। गला काटना बड़ा मुश्किल है, कटवाना उससे ज्यादा मुश्किल है। तो फरमाया अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र वाला पाएंगे। अब दोनों तैयार हो गए। तो जब लिटाने लगे तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे सीधा ना लिटाएं, हो सकता है कि चेहरे पे आपकी निगाह पड़े तो शफकत पिदरी औद के आ जाए, आप बर्दाश्त ना कर सकें, उल्टा लिटा दें। चेहरे के बल लिटा दिया, जबीन पेशानी के बल लिटा दिया और छुरी, तेज धार छुरी चला दी। छुरी नहीं चली, बहुत जोर लगाया, अल्लाह का नाम लिया। और बार बार नाम ले रहे थे। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है, जो बड़े बुनियादी मुफस्सिर हजरात हैं, उन्होंने रिवायात लाई हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी नहीं चल रही। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने देखा छुरी नहीं चल रही, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। दोनों पढ़े जा रहे हैं। बहुत कोशिश के बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम गर्दन पेश किए हुए जमीन पे पड़े हैं और दोनों अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं।
बाप बेटे का रिश्ता अजीज नहीं, मौला तुझसे जो तौहीद का हमारा रिश्ता है वो इससे अजीज है। छुरी नहीं चल रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। छुरी नहीं चली। छुरी पे गुस्सा फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और छुरी को फजा में फेंका। छुरी तो नहीं, छुरा होगा। तो मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया फजा में फेंकने से परिंदे हलाल हो गए। छुरी वापस आई और पानी में जाके कहीं गिरी। पानी में, उसका पानी में गिरना था कि मछली हलाल हो गई। इससे पहले परिंदे और मछली हलाल नहीं थे। इस मौके पे फजा और पानी ये अल्लाह ने हलाल कर दिए। और फिर भी कह रहे हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और इस्माईल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज दी अल्लाहु अकबर। ये छुरी नहीं चलनी, ये गला नहीं कटना, ये मैं मेंढा लेके आया हूं जन्नत का, इसको आप ज़िबा करें। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। हक़ तआला ने फरमाया कि हमने उसको आवाज दी, दूर से आवाज आई थी इब्राहीम तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हम इसी तरह एहसान करने वालों को बदला दिया करते हैं। अलबत्ता ये आजमाइश बहुत वाज़ेह थी, ये आजमाइश बहुत वाज़ेह थी, बहुत। अल मुबीन के मफहूम में ये बात समझें कि इस तरह ना आपसे पहले हमने किसी को आजमाया है, ना आपके बाद किसी को आजमाएंगे। ये आजमाइश आजमाइशों में से बहुत नुमायां आजमाइश थी कि बाप से कहा बेटे के गले पे छुरी चला। लेकिन आप इस मयारे मोहब्बत पे पूरे उतरे हैं। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और इस ज़िबा के अमल को अल्लाह पाक ने बाद वालों तक बाकी रख दिया। जब तक ईमान वाले हैं ये अमल होगा। इन्हीं दिनों का ये अमल था। इन्हीं 3 दिनों में इस अमल को वाजिब कर दिया, लाजिम कर दिया। जो भी मुसलमान है, मर्द है, औरत है, जिसके पास रोजमर्रा की जरूरियात से ज्यादा 10 ज़ुल्हज्जा को, 11 को और 12 गुरूब से पहले इतना माल